अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअ अल-अफ़लाक वल-अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि अत-तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व उलमाए मिल्लतिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु उद्दा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर जलवा फगन असातीन मिल्लत अमायदीन कौम मशाइख़े किराम उलमाए इज़ाम तलबे उलूम नबूवत हाज़रीन बावक़ार खुसूसन यादगारे असलाफ मुमताज़ुल फ़ुक़हा सुल्तानुल मुनाज़िरीन अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस सुभान अल्लाह शहज़ादे सदरुश शरिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह एतमादे हुज़ूरे ताजुश शरिया सुभान अल्लाह आक़ाए नेमत मुर्शिदे बरहक़ आबरूए अहले सुन्नत हुज़ूर मुहद्दिस कबीर दामत बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्सिया गुले गुलज़ारे सियादत पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीअत नाशिरे मसलके आला हज़रत हुज़ूर गुलज़ारे मिल्लत दामत बरकातुहुल आलिया साहिबे सज्जादा हज़रत बाबरकत सैयद हबीब रज़ा साहब हबीबी क्या बात है सुभान अल्लाह सज्जादा नशीन खानक़ाहे हबीबिया धामनगर शरीफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व ताला बरकातुहू। हज़रात, इस वक्त हम और आप इल्म व फ़ज़्ल की एक अज़ीमुश्शान अंजुमन में बैठकर अपने दिलो दिमाग को नूरुन अला नूर कर रहे हैं। और से चहलम की ये यादगार महफिल जिसमें अहले सुन्नत का दिलो दिमाग हाजिर है, जमाते अहले सुन्नत की कई कदावर शख्सियतें जलवा फरमा हैं। ये सब हज़रत हबीब मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान की याद मनाने के लिए यहाँ पर हाजिर है। मौत उसकी है करे जिस पे ज़माना अफसोस, मौत उसकी है करे जिस पे ज़माना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। सही बात। हजरत फैजी साहब ने आपको डांटा
तब आपके अंदर संजीदगी आई। महफिल जिस अंदाज की हो, हमें भी उसी अंदाज से रहना चाहिए। ये मुशायरे की महफिल नहीं थी, ये उर्से चहलुम की महफिल, यादों के आंसू बहाने की महफिल, जाने वाले के कारनामों को याद करने की महफिल, उनके किरदार को सुनकर अपने दिलो दिमाग में महफूज रखने की महफिल। ये उलमा, ये मशाइख, ये मुहक्किकीन, ये दानिशवारान कौम व मिल्लत, ये सिर्फ इसलिए आए हैं कि जो शराबे कोहना पिला पिला करके इश्क़े रसूल में मस्त किया करता था, आज वो हमसे बिछड़ गया, वो चला गया जो दिलों का सुकून था, जिसकी आमद से सूखी खेतियां हरी हो जाती थी, सुन्नियत में बहार आ जाती थी, जो चलता था तो शराफत का पैकर नजर आता था, क्या बात है, हक है। जो बैठता था तो संजीदगी का मरकज नजर आता था, अल्लाह अल्लाह, वाह। जो गुफ्तगू करता था तो लगता था प्यार का सागर है। क्या बात है। वो जात चली गई जिसने अपनी हिकमत अमली से बागियाने मसलके आला हजरत का सर कुचलने में अहम किरदार अदा किया। क्या बात है। जिसने इहक़ाक़े हक और इफ्ताले बातिल में हुजूर मुजाहिद मिल्लत अली रहमत व रिज़वान के मिशन के परचम को कभी झुकने नहीं दिया। बेशक हक है। जिसने इशाअत दीन को अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछौना बना दिया। सच है, सुभान अल्लाह। जिसने खुले लफ्जों में वो कहा जो सच्चाई है कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत और धामनगर की अगर शोहरत है तो इमाम अहमद रजा के नाम से है। बेशक लाजवाब। जिसने चलते चलते लोगों को ये दर्श दिया, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। जिसने अपनी तगुदो से एक ऐसा अजीम इदारा दिया, मुजाहिद मिल्लत के नाम से दारुल उलूम कायम करके जिसने इल्म की एक बहार ला दी। अभी क़यामगाह पर फैजी साहब ने हमसे बताया कि एक वक्त वो था जब उड़ीसा सूबे में नात खान ढूंढने से नहीं मिलते थे, शुआरा नहीं मिलते थे, खुतबा नहीं मिलते थे, उलमा नहीं मिलते थे, मगर हबीबे मिल्लत ने क्या गुलशन बसाया जिसने उड़ीसा वालों की लाज रख ली और इल्म का ऐसा नूरानी काफिला उन्होंने तैयार किया कि वो कब्र अनवर से भी कह सकते हैं मैं तो तन्हा ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग यूं आते गए और कारवां बनता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, यादगारे हबीबे मिल्लत, दारुल मुजाहिदे मिल्लत। हज़रात, हमारे यहाँ मिजाज है जब शख्सियत चली जाती है तब उसका कसीदा पढ़ा जाता है, मगर खुदा का शुक्र है हम लोग ऐसे लोगों में नहीं हैं। हम जाने के बाद नहीं कसीदा पढ़ते, मौजूद रहते हैं तब भी कसीदा पढ़ते हैं। अभी आपने हुजूर मुहद्दिस कबीर की अजमत के हवाले से सुना। आप जानते हैं ये कौन है? आपको मालूम है इनका मकाम क्या है? आप जानते हैं इनका रुतबा क्या है? आपको मालूम है कि सरकार मुजाहिद मिल्लत से इनकी निस्बत क्या है? ये हुजूर सरकार मुजाहिद मिल्लत के उस्ताज़े गिरामी के शहजादे हैं। वाह,
हुजूर सदर शरिया आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादा, हुजूर सदर शरिया आला हजरत के शागिर्द रशीद और हुजूर मुजाहिद मिल्लत सदर शरिया के शागिर्द रशीद और उस सदर शरिया के शहजादे मुहद्दिस कबीर जो आपके दरमियान मौजूद है। आप इन्हें देखें, आप इनकी ज़ियारत करें। 94 साल की उम्र को पहुंचने के बावजूद अगर दीन का कोई मसला आता है तो नौजवानों से ज्यादा जज्बा रख करके अगर कोई कदम आगे बढ़ाने वाली हस्ती है तो मुहद्दिस कबीर की हस्ती। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप कद्र करें। हदीस पाक में फरमाया गया, कयामत की निशानियों में से बताया गया, इल्म उठ जाएगा। लेकिन इल्म कैसे उठेगा? ऐसा नहीं होगा कि सीनों से इल्म को खींच लिया जाए। हदीस में इरशाद है, इन्नल्लाह ला यक़बिदुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद वलाकिन यक़बिदु बिक़ब्दिल उलमा हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमा इत्तख़ज़ अन्नास रुऊसन जुहाला फसुइलू फअफ्तौ बिग़ैरि इल्मिन फज़ल्लू व अज़ल्लू। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह ताला इल्म यूं न खींचेगा, यूं न उठाएगा कि लोगों के सीनों से इल्म को खींच ले, ऐसा नहीं होगा। वलाकिन यक़बिदु बिक़ब्ज़िल उलमा, इल्म उठेगा इस तौर से कि जो सच्चे उलमा होंगे वो उठा लिए जाएंगे। ये क़यामत की निशानी है, सच्चे उलमा उठा लिए जाएंगे। हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, यहाँ तक कि जब इस रुए जमीन पर अल्लाह कोई आलिम बाकी न रखेगा, इत्तख़ज़ अन्नास रुऊसन जुहाला, तो लोग जाहिलों को अपना इमाम और अपना अमीर बनाएंगे और उन्हीं जाहिल अमीरों से लोग मसला पूछेंगे तो वो बेला झिझक गलत सलत फतवे देंगे, खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। ये कयामत की निशानी है। सच्चे उलमा उठते जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, आला हजरत गए क्या? दुनिया में अब तक कोई आला हजरत जैसा दिखा? कोई आला हजरत जैसा पैदा हुआ? हुजूर हुज्जतुल इस्लाम दुनिया से तशरीफ ले गए, क्या हुज्जतुल इस्लाम जैसा फिर आपकी नजरों ने किसी को देखा? हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद तशरीफ ले गए, क्या हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जैसा आपने किसी को देखा? सदरुल अफाजिल गए, मुबल्लिग इस्लाम गए, शेर बेशेल सुन्नत गए, मुहद्दिस आज़म गए, बुरहाने मिल्लत गए। इन शख्सियतों के जाने के बाद क्या आपने इन जैसा किसी को देखा? फिर बाद का दौर आया, हुजूर मुजाहिद मिल्लत गए, हुजूर हाफिज मिल्लत गए, क्या आपने इन जैसा किसी को देखा? आपकी नजरों ने नहीं देखा होगा। जिनको देख रहे हैं आंखें जमा करके देखिए, शायद इन जैसा आपको कोई दूसरा देखने को न मिले। अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। आप समझिए आप किस महफिल में। हज़रत मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने पूछा, मुश्किल क्या है और ज्यादा मुश्किल क्या है? मुश्किल क्या है और ज्यादा मुश्किल क्या है? मौलाए कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, कब्र में जाना मुश्किल है, कब्र में जाना मुश्किल है। कोई कब्र में जाने के लिए आसानी से तैयार नहीं होता। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कब्र में जाना मुश्किल है मगर बगैर सामान जाना ये ज्यादा मुश्किल है। बगैर सामान जाना ज्यादा मुश्किल है। हम अपने यूपी को मिसाल में पेश कर सकते हैं। ठंडक बहुत पड़ रही है, कड़ाके की सर्दी है, रात में 2 बजे जबकि कोहरा बहुत सख्त हो, अगर फैजी साहब कहें कि फला जगह जलसे में चलें तो हम कहेंगे कि रात के इस वक्त में जाना मुश्किल है। लेकिन अगर कुर्ता भी ना हो, पैजामा भी ना हो, स्वेटर भी ना हो, चादर भी ना हो, शाल भी ना हो, तब जाना ज्यादा मुश्किल है।
मुश्किल है कब्र में जाना। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कब्र में जाना मुश्किल और बगैर सामान के जाना ये ज्यादा मुश्किल है। वो सामान क्या है कि अगर किसी के पास वो सामान रहे तो कब्र में जाना उसके लिए मुश्किल नहीं। इरशाद फरमाया मौलाए कायनात ने, मगर इस राज से पर्दा हटाया बरेली के इमाम अहमद रजा ने और फरमाया लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात पूरी थी चराग लेके चले। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके रसूल है कि जिसके पास ये चराग होगा कब्र में तारीकी नहीं होगी, बल्कि वो तो ये कहेगा कि आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की शब है उस गुल से मुलाकात की। हुजूर हबीब मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान रोज कब्ल हमसे रुखसत हुए, मगर वो बज़ाहिर हमसे रुखसत हुए। उनकी यादगार हमारे सामने है, दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत हमारे सामने है, शानदार इमारतें हमारे सामने हैं। उनकी सरपरस्ती में सैकड़ों तलबा यहाँ से फारिग हुए, उनकी मेहनत का नतीजा हमारे सामने है। उनके किरदार की पाकीज़गी हमारे सामने है। उनके हजारों मुरीदीन उनके तकवा और तहारत को अपना करके जिंदगी गुजारने वाले हमारे सामने हैं। और बड़ी बात यह है कि अल्लाह ने अपने करम से उनका जानशीन हबीब रज़ा की शक्ल में हमारे सामने पेश कर दिया। लाजवाब जिंदाबाद, लाजवाब जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए रफीकान मोहतरम, आप अब तक जो पैगामात पहुंचाए गए हैं आप तक खुसूसियत के साथ हुजूर हबीब मिल्लत का जो पैगाम आपकी तदफीन के मौके पे पढ़ के सुनाया गया कि आप कहीं भी रहें मगर मसलके आला हजरत का दामन मजबूती से थामें, किसी माहौल में रहें हुजूर ताजुश शरिया के मौके पर अमल करें। ये वो पैगाम है जो हुजूर हबीब मिल्लत ने आपकी बेहतरी के लिए आपको अता फरमाया है। आप दुनिया के किसी गोशे में रहिए, फख्र से कहिए कि हमारा रिश्ता इमाम अहमद रजा से मिलता है। दुनिया की हर कौम को अल्लाह ने डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मास्टर, बैरिस्टर अता किए, मगर ऐ सुन्नियों अपनी किस्मत पर नाज करो कि पूरी दुनिया में इस वक्त जितनी कौमें हैं किसी के पास इमाम अहमद रजा नहीं है। इमाम अहमद रजा अगर अल्लाह ने अता किया है तो हम सुन्नियों को अता किया है। इसलिए आप ऐसी महफिलों में संजीदा माहौल रखें। ये उर्से चहलुम की महफिल है, यादों की महफिल है, उनके तस्करे की महफिल है। आप उनके कारनामों को याद करें। हजरत की सवाने हयात के लिए यहाँ के असातिज़ा ने कोशिश करके एक किताब शाये कर दी। मेरे हाथ में भी वो किताब आई, आप वो किताब लेके जाएं, वरक़ जिंदगी उल्टे हुजूर हबीब मिल्लत के कारनामों को पढ़ें। और जिस तरह से आपने हुजूर हबीब मिल्लत के आने पर अपनी मोहब्बत की नजरों को जमाया, अगरचे वह हमारे दरमियान नहीं मगर उनकी यादगार अगर हजरत सैयद हबीब रजा की शक्ल में मौजूद है तो इनके लिए भी आप अपनी पलकों को बिछाए रहे। आपने देखा नहीं, उम्र कम है मगर खिलाफत से कौन नवाज रहा है जो अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है। खिलाफत से कौन नवाज रहा है जिसे हम अपने सुन्नियों के दिल की धड़कन गुलजारे मिल्लत कहते हैं। खिलाफत से कौन नवाज रहा है जिसे गयासे मिल्लत कहते हैं। खिलाफत से कौन नवाज रहा है जिसे हम लोग कायदे अहले सुन्नत कहते हैं। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इसलिए हुजूर हबीब मिल्लत के इंतकाल से किसी को खुशी नहीं होनी चाहिए। किलके रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें। वो ये न समझें कि हमारी शरारत चलेगी, शराफत की शक्ल में चलेगी। और जिस संजीदगी से हबीब मिल्लत ने फितनों को खत्म किया है, इंशाअल्लाह ये नूरानी काफिला उन फितनों को खत्म करने में पेशकदमी करेगा। अरे लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, हक है।
वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।